हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन योर यूट्यूब चैनल आपकी अपनी पाठशाला। सो स्टूडेंट्स, हमने डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट किया था। उसके अंदर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के हमने क्या किए थे, डायमेंशन फॉर्मूलाज, और हम उसको कंटिन्यू करेंगे आज हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारी अभी तक कितनी क्वांटिटीज हो गई थी? 20। तो 21st जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? इम्पल्स। दैट इज इम्पल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है इम्पल्स के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, इम्पल्स को कुछ बुक्स में अगर हम देखें तो आई से डिनोट करते हैं, कुछ में जे से। तो इम्पल्स क्या होती है हमारे पास? इम्पल्स होती है बेटा एवरेज फोर्स इनटू टाइम। क्या होती है? एवरेज फोर्स इनटू टाइम। ये 3rd यूनिट में आप +1 क्लास में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। थ्योरम भी है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, वो भी आप पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। देखिए इम्पल्स क्या होगी? एवरेज फोर्स इनटू टाइम। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो देखिए इम्पल्स के केस में आपके पास फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने किया था। क्या होता है हमारे पास? m1 L1 T -2, और यहां से टाइम के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास? T। तो देखिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? m1 L1 T -1। तो इम्पल्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? m1 L1 T -1। यहां भी लिख लेते हैं हम m1 L1 T -1। ठीक है, यूनिट क्या होगी? देखिए इम्पल्स क्या है? एवरेज फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है आपको पता है? न्यूटन, और टाइम की सेकंड। तो एसआई यूनिट क्या होगी बेटा? न्यूटन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास टॉर्क। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज टॉर्क। टॉर्क को हम क्या बोल देते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स 5th यूनिट में आप पढ़ने वाले हैं कि आपके पास टॉर्क क्या होता है। ठीक है, जो काम आपके पास लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन में फोर्स करती है वही रोटेशनल मोशन में कौन करता है? टॉर्क। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको हम ग्रीक लेटर टाउ से डिनोट करते हैं बेटा। ये जो सिंबल है स्ट्रेट लाइन और फिर नीचे से ऐसे सी बना रखा है, इसको बोलते हैं टाउ। क्या बोलते हैं? टाउ। अब टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए टॉर्क की अगर हम बात करेंगे, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या था? m1 L1 T -2। देखिए जब हम डायमेंशन फॉर्मूला कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला बहुत ज्यादा आपके पास यूज होने वाला है। तो आप इसको ध्यान से करिएगा। आई होप आपने ध्यान से किया होगा। तो देखिए m1 L1 T -2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि लेंथ, तो क्या आ जाएगा? L। तो आपके पास टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? m1 L2 T -2। m1 L2 T -2। ध्यान से देखिए क्या आ गया? m1 L2 T -2। यूनिट की बात करें तो क्या होगा? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि आपके पास लेंथ है तो मीटर। तो यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर। क्या होगी आपके पास? न्यूटन मीटर। क्लियर? इसको ध्यान से देखिए जरा। ये जो डायमेंशन फॉर्मूला आया आपके पास, ये आपके पास किस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल है? ध्यान से देखिए, हमने वर्क किया था, वर्क और एनर्जी क्या था? m1 L2 T -2, और टॉर्क का भी क्या है हमारे पास? m1 L2 T -2। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि टॉर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो किससे मैच करता है, तो आप बताएंगे वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखिए।
ये जो टेबल हम फैब्रिकेट कर रहे हैं बेटा, ये आप बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो आपके +1 में भी और +2 में भी बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास स्ट्रेस। नेक्स्ट है स्ट्रेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस कह लीजिए, ठीक है, या आप कह लीजिए प्रेशर। ठीक है, तो स्ट्रेस आपके पास क्या होता है? स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है आपके पास? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखिए फोर्स की अभी देखा आपने डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T-2, और एरिया के लिए क्या होगा? L2 होगा कि नहीं? तो यहां से आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? m1 L-1 और T-2। ये ऊपर जाएगा L2 हो जाएगा, और L-2 ऊपर कितना है? L1, तो कितना आ जाएगा? m1 L-1 T-2। यूनिट क्या होगी? देखिए फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वांटिटी देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेन हुआ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सभी पढ़ेंगे आप 7th यूनिट में। इलास्टिसिटी के अंदर काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन है, कितने टाइप का होता है। हुक्स लॉ के बारे में आप पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनकी जो आपस में रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको किस बात पे ध्यान देना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और वो कहां से आता है। ठीक है, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? बेसिकली स्ट्रेन होता है बेटा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? मान लीजिए ये है हमारे पास, क्या है ये? एक मार्कर, इसकी लेंथ मान लीजिए मैं कह देता हूं कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है? 10। अब मान लीजिए हम इसको इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसके पीछे कुछ ऐड ऑन कर देते हैं। ये देखिए ये हमारे पास है, हमने क्या किया? इसके पीछे कैप लगा दी, और हम कहते हैं कि इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई? बाय 2 सेंटीमीटर। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ? टोटल लेंथ कितनी हो गई? 12, और चेंज इन लेंथ कितना? 2 सेंटीमीटर। पहले कितना था? 10 सेंटीमीटर। तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन। कॉन्फ़िगरेशन लेंथ में हो, एरिया में हो, वॉल्यूम में हो, किसी में भी चेंज बाय ओरिजिनल लेंथ, एरिया या वॉल्यूम। मैंने आपके सामने 3 चीजों का जिक्र किया, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। इसका मतलब स्ट्रेन में कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। ठीक है, और तीनों में हमारे पास क्या होगा? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। लेंथ की बात करें, सपोज करें हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लेंथ वाले की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। और अगर हम मान लीजिए बात करते हैं हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेन की, तो चेंज इन एरिया बाय टोटल एरिया। और वॉल्यूम वाले की बात करते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तीनों में देखिए ध्यान से, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, मीटर बाय मीटर, चेंज इन एरिया बाय एरिया, मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, मीटर क्यूब बाय मीटर क्यूब। तो तीनों में क्या आपके पास स्ट्रेन के केस में कुछ बचा? नहीं। तो आपके पास स्ट्रेन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, इट इज बेसिकली अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस, इसकी डायमेंशंस नहीं होती। अब देखिए डायमेंशनलेस है, ऊपर से देखिए अभी हमने यूनिट की बात करी थी, तो यूनिट क्या हो रही थी? कैंसिल हो रही थी। तो हमारे पास अब
डायमेंशनलेस को कैसे डिनोट करते हैं, m0 l0 t0। रिलेटिव डेंसिटी देखी थी हमने, क्या थी, डायमेंशनलेस थी। और ये साथ में क्या है हमारे पास, यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस। डायमेंशनलेस भी है और क्या है हमारे पास, यूनिटलेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बेटा हम नीटा से डिनोट कर लेते हैं, ये सिंपल होता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। रेशियो ऑफ स्ट्रेस इज टू स्ट्रेन। अभी हमने देखा स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m1 l-1 t-2। क्या है, m1 l-1 t-2 ओवर स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो क्या है हमारे पास m0 l0 t0। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, m1 l-1 t-2। ये देखिए ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया है, सेम आया है। यूनिट भी क्या आएंगी, सेम आएंगी। क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वांटिटी पे चलते हैं हम। 25 फिजिकल क्वांटिटीज हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 26 जो है आपके पास वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसको डिनोट करते हैं हम आई से। किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला होता है आपके पास I इज इक्वल टू mr², यानी मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इसका भी क्या, स्क्वायर। मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और स्क्वायर, आप पढ़ेंगे 5th यूनिट रोटेशन मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास के लिए m1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस l और उसका क्या है, स्क्वायर, तो l2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, m1 l2 t0। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, m1 l2 t0। यूनिट की बात करें तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, उसका स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वांटिटीज में भी आपके पास यूज होता है, तो ध्यान से करिएगा। ठीक है, अभी हम करेंगे एक दो क्वांटिटी और उसके अंदर भी यूज होगा। मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया था कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप करें। आपने जिन्होंने अच्छे से किया है, जो पिछली सारी हमने फिजिकल क्वांटिटी की, उनके डायमेंशनल फॉर्मूला जिन बच्चों ने अच्छे से किए हैं, उनका ये डायमेंशनल एनालिसिस का जो अभी लेक्चर चल रहा है आपका, ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ठीक है, और जिन्होंने क्रैम किया, रट्टे मारे हैं, उनका क्या होगा, उनको फर्दर भी रट्टे मारने पड़ेंगे। ठीक है, तो रट्टे ना मारे, हर चीज को समझ के करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं थीटा से। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई आर्क है जिसकी लेंथ है l और रेडियस हमारे पास कितना है, तो ओरिजिन पे ये जो एंगल सबटेंड होगा थीटा,
इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगी, इसका मतलब थीटा क्या होगा, हमने मैथ में पढ़ा है 10th क्लास में, आर्क बाय रेडियस। तो देखिए थीटा इज इक्वल टू लेंथ क्या होगी आपके पास एल, और रेडियस भी क्या होता है, एक लेंथ होती है। क्या बचा आपके पास, क्या इसकी कोई डायमेंशन है, आंसर इज नो। तो आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक हो गया। अब देखिए बेटा, डायमेंशन लेस तो है, लेकिन आपको याद होगा जब मैं आपको फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने आपको किसके बारे में बताया था, एंगल के बारे में। दो टाइप का एंगल, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। ठीक है, ये कैसा एंगल है, प्लेन एंगल, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओरिजिन पे सबटेंड हो रहा है। और अगर हम कोन के एंगल की बात करते हैं तो कैसा होता, सॉलिड एंगल होता। तो थीटा की मैंने आपको यूनिट बताई थी, क्या थी हमारे पास, रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, रेडियन। ध्यान से देखिए, डायमेंशन लेस क्वांटिटी तो है बट यूनिट लेस नहीं है। तो अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछ ले कि ऐसी क्वांटिटी बताइए जो डायमेंशन लेस तो है बट यूनिट लेस नहीं है, तो आप क्या बताएंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब हम पढ़ रहे थे डायमेंशन लेस, हमारी पहली क्वांटिटी आई थी रिलेटिव डेंसिटी, तो मैंने आपको बताया था कि जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी वो मोस्टली क्या होती है, यूनिट लेस, लेकिन सारी नहीं होती। ये इसका एग्जांपल है, एक्सेप्शन है, तो आप मार्क कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वांटिटी आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और बाय में डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि ओमेगा होती है आपके पास थीटा बाय टी, थीटा बाय टी। थीटा क्या है, अभी अभी देखा हमने, डायमेंशन लेस। तो आपके पास क्या होगा, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t, तो क्या आ गया t-1। तो हम क्या लिख देंगे, m0 l0 t-1। ध्यान से देखिए, यूनिट क्या होगी, रेडियन और यूनिट सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो क्या होगा, रेडियन, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, ये क्या थी हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखिए, एंगुलर वेलोसिटी की हमने बात कर ली। नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम अल्फा से। अल्फा क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन। तो हम कह देते हैं कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ω2 माइनस ω1। टाइम कितना, t। अभी अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, क्या था, t-1। तो आपके पास ω1 का भी क्या होगा, t-1 डिवाइडेड बाय क्या है, t। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर किसी भी क्वांटिटी को आप सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जीरो नहीं आएगा, क्या आएगा, वही क्वांटिटी आ जाती है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, t-1, और यहाँ पे क्या है, t। ये ऊपर जाएगा तो -1 बढ़ के तो क्या हो जाएगा, t की पावर -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, m0 l0 एंड t-2। ठीक है बेटा, तो अब देखिए हमारे पास यूनिट क्या होगी, अल्फा क्या है हमारे पास, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एंगुलर वेलोसिटी की वो यूनिट क्या थी हमारे पास,
रेडियन पर सेकंड, और नीचे एक और टाइम तो क्या हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिए, कई बार है ना जल्दी जल्दी में डायमेंशनल फॉर्मूला देख के हम क्या लिख देते हैं डायरेक्ट कि हमारे पास क्या हो जाएगा पर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलती ना दोहराएं। यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला को ध्यान से करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं बेटा एल से। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये होता है आपके पास एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। एल क्या है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। आई है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए एल क्या होगा, अभी अभी हमने इनर्शिया के केस में किया था, क्या था डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2, और ओमेगा का क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी का, अभी अभी हमने किया t-1, तो क्या हो जाएगा m1 l2 t-1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया m1 l2 t-1। यूनिट देखिए, यूनिट बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहां से डायरेक्ट कई बार मिस्टेक कर देते हैं हम। आई की यूनिट क्या होंगी हमारे पास, आई क्या था mr स्क्वायर था, तो क्या होगा मास की यूनिट केजी, और आर स्क्वायर यानी केजी मीटर स्क्वायर हो गया, केजी मीटर स्क्वायर। ओमेगा की यूनिट क्या वेलोसिटी की, रेडियन पर सेकंड, तो हमारे पास क्या होगा केजी मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकंड, मिस्टेक ना करें, केजी मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकंड। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी कितनी कर चुके हम, 30 फिजिकल क्वांटिटी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखिए बेटा क्या होती है, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th क्लास में पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से, ठीक है। म्यू क्या होता है आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम। तो म्यू होता क्या आपके पास c बाय v। देखिए ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, ये क्या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, और ये नीचे क्या आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड की यूनिट आपके पास मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, कैंसिल हो जाएगा। कैसी क्वांटिटी आ गई, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और क्या कोई यूनिट होंगी, नहीं, कैंसिल होगी। तो हमारे पास इट इज ऑल्सो अ यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस भी है और क्या है यूनिट लेस भी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी। यू से हम डिनोट करते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए जहां पे डेंसिटी आ जाता है मींस आप बात कर रहे हैं किसकी, पर यूनिट वॉल्यूम की। ऊपर क्या लिखा हुआ एनर्जी, तो क्या होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपके पास एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, m1 l2 t-2, और वॉल्यूम क्या था बेटे L3, ठीक है।
साइड का क्यूब या फिर हम कहें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो आपके पास देखिए क्या होगा, m1 एज इट इज रहेगा, ठीक है, l कितना हो जाएगा -1 और t कितना -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, m1 l -1 और t -2। यूनिट देखिए, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और वॉल्यूम की क्या, मीटर क्यूब। तो यूनिट ऐसा यूनिट क्या हो जाएंगे, जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी एनर्जी डेंसिटी। बड़े ही ध्यान से आपको हर एक डायमेंशनल फॉर्मूला करना है। अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला ढंग से करते हैं तो आने वाले यूनिट्स में आपको मान के चलिए कि 7 to 8% आपको साइकोलॉजिकल एज रहेगा ओवर अदर स्टूडेंट्स जिन्होंने डायमेंशनल फॉर्मूला ढंग से नहीं किए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कुछ क्वांटिटीज हमारी रह गई इसके अंदर, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जब तक आप इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, रिवाइज कीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए आपके अपनी पाठशाला के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।